रिटन बाय डगलस जेम्स। यह एक कहानी है जेरार्ड के बारे में। जो जेरार्ड है वो अकेला एक कॉटेज में रहता है और वहाँ पर वो बिल्कुल ही अकेला रहता है। वहाँ अचानक से एक दिन जब वो अपनी पैकिंग कर रहा होता है कहीं जाने के लिए, तो एक अननोन व्यक्ति, एक इंट्रूडर वहाँ पर आ जाता है, घुसपैठिया, और उसके हाथ में एक रिवॉल्वर होती है, पिस्टल होती है। वो वहाँ आकर जेरार्ड से उसकी लाइफ के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछता है और वो कहता है कि वह सिर्फ उसकी जिंदगी के बारे में जानने के लिए वहाँ पर आया है। इस तरीके से वो जेरार्ड से बातें करता है, उसका क्रिश्चियन नेम पूछता है और उसे उसकी सारी पहचान पूछता है। जेरार्ड उसे अपनी लाइफ के बारे में कहानी सुनाता है कि बचपन में वो कैसे उसे जिप्सियों ने पकड़ लिया था और वो वहाँ पर उसे ले आए थे और अब वो वहाँ पर 32 साल का हो गया है, वहीं पर वो अकेला रहता है। लेकिन जो वो घुसपैठिया है वो उसे उसकी कहानी में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं आता है और वह उससे और आगे की बातें जानने की कोशिश करता है। इस प्रकार जेरार्ड उसे बताता है और वो कहता है कि अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें बिना मारे भी, तुम्हें हर्ट कर कर भी सब कुछ जान सकता हूँ, अपने जो पर्सन है उनका उत्तर पहचान सकता हूँ। इस प्रकार जेरार्ड उसे बताता है कि उसके पास एक गाड़ी है जो गैराज में खड़ी हुई है। वो कहता है कि तुम मेरे साथ उस गाड़ी में घूमने चल सकते हो। लेकिन जो घुसपैठिया होता है उससे सारी बातें पूछने के बाद वो उसे कहता है कि मैं अपने काम में बहुत ही माहिर हूँ और मैं एक उच्च वर्ग का व्यक्ति हूँ। इस तरीके से जब जेरार्ड को मालूम होता है कि वो एक अपराधी है, एक क्रिमिनल है, तो वो उससे पूछता है कि वो किस प्रकार का अपराधी है। तब वो घुसपैठिया उसे बताता है कि वह एक खून के अपराध में पुलिस से इधर उधर चूहे की तरह छुपता हुआ भाग रहा है। और वो कहता है कि मैंने जेरार्ड तुम्हारे बारे में पहले से ही बहुत सी चीजें पता कर ली और यहाँ तक कि मैंने तुम्हारा जैसा बोलना भी शुरू कर दिया, यानी कि मैं तुम्हारे जैसे बोलने भी लग गया हूँ। और इस पर वो कहता है कि अब मैं तुम्हें गोली मारकर तुम्हें मार दूंगा और खुद अब जेरार्ड बनकर तुम्हारी जगह यहाँ पर रहूंगा। तो इस प्रकार जब वो जेरार्ड को ये सारी चीजें बताता है और कहता है कि बाहर सड़क पर मेरा एक आदमी खड़ा हुआ है जो मुझे पुलिस के बारे में इंफॉर्मेशन देता रहता है, तो इस प्रकार वो उसे बताता है। तो जेरार्ड उसे अपने साथ गैराज में ले जाता है और वहाँ ले जाकर वो उसे गाड़ी में घूमने के लिए कहता है। जैसे ही वो गैराज के अंदर जाते हैं और वो घुसपैठिया अंदर घुसता है तो जेरार्ड उसे एक धक्का मारकर जोर से एक अलमारी में बंद कर देता है और इस प्रकार वो घुसपैठिया उस अलमारी में बड़ा चिल्लाता है और उसको जोर जोर से उस पर पीटता है। लेकिन जो जेरार्ड है वो उसका दरवाजा नहीं खोलता है। तो इस प्रकार जो जेरार्ड है वो अपनी चालाकी से स्वयं को बचा लेता है और उस घुसपैठिए को फिर से उस अपराधी को पुलिस के हवाले कर देता है। सो लेट्स स्टार्ट इट समरी। जेरार्ड लिव्स अलोन इन ए लोनली कॉटेज। जेरार्ड अकेला खुद एक अकेली कॉटेज में, एक कुटीर
मैं तुम्हें चोट मार कर या तुम्हें डरा धमका कर भी ये सारी चीजें पूछ सकता हूँ। जेरार्ड tells the intruder that he can assist him. जेरार्ड इंट्रूडर को बताता है कि वह उसकी मदद कर सकता है, सहायता कर सकता है। He possesses a car. उसके पास एक कार है। It is in the garage. वो कहाँ पर है? गैराज में है। The intruder at this feels somewhat softer. और इसके बाद जो इंट्रूडर है, जो घुसपैठिया है, वो थोड़ा सा विनम्र हो जाता है।
दोस्त का उसके पास फोन आ जाता है और वो इंट्रूडर को बताता है कि ये फोन किस लिए आया है कि पुलिस हमारे पीछे है, और वो उसे ऐसे चालाकी से गैराज में ले जाता है और वहां ले जाकर उसे अलमारी में बंद कर देता है और अपने आप को बचा लेता है। तो ये थी इसकी कहानी। थैंक यू स्टूडेंट।